इस क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 17। पाठ का नाम है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक को अंग्रेजी में कंजक्शन कहते हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर कह रहा है जो शब्द दो शब्दों या वाक्यों को साथ जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं या कहलाते हैं। जैसे है समझ में क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है जो शब्द दो शब्दों या वाक्यों को साथ यानी आपस में जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं या कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर पहला उदाहरण है अध्यापक ने कहा कि पृथ्वी गोल है। दूसरा उदाहरण है राम और रहीम अच्छे तैराक हैं। तीसरा उदाहरण है पीली या नीली में से एक चुन लो। यहाँ पर देखिए पहले उदाहरण में दो वाक्य है। यहाँ से अध्यापक ने कहा ये पहला वाक्य और दूसरा वाक्य है पृथ्वी गोल है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द क्या है कि, तो ये क्या कहलाएगा समुच्चय बोधक। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है राम और रहीम अच्छे तैराक हैं। तो इसमें देखिए दो शब्द या दो वाक्य इसमें भी है राम रहीम अच्छे तैराक हैं। तो राम रहीम को कौन सा शब्द जोड़ रहा है और शब्द, तो ये क्या होगा समुच्चय बोधक शब्द होगा। उसी प्रकार तीसरा उदाहरण है पीली, ये क्या है नीली शर्ट है और ये पीली शर्ट है। उसी प्रकार यहाँ पर ये शब्द या शब्द क्या कर रहा है इन दोनों शब्दों या वाक्यों को जोड़ रहा है। तो यही क्या कहलाएगा समुच्चय बोधक। आगे देखते हैं अन्य उदाहरण यानी समुच्चय बोधक शब्दों के अन्य उदाहरण है। जैसे पर, चाहे, तो, परंतु, बल्कि, लेकिन, एवं, तथा, भी, अतः, व, यद्यपि, क्योंकि, इसलिए, जो कि, ताकि, अन्यथा, नहीं तो, ना तो आदि। ये सब जहां आपको मिल जाए जिस भी वाक्य में तो समझ लो यहाँ पे समुच्चय बोधक है। आगे समझ में। आगे है समुच्चय बोधक के भेद यानी समुच्चय बोधक के प्रकार। कोई पूछ ले कि बताइए समुच्चय बोधक के कितने प्रकार के हैं, तो दो प्रकार के हैं, रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। अब इन दोनों के भी दो दो प्रकार हैं। पहला है रचना के आधार के दो प्रकार, पहला है रूढ़ समुच्चय बोधक और दूसरा है यौगिक समुच्चय बोधक। उसी प्रकार अर्थ के आधार के भी दो प्रकार हैं, पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। चलिए नंबर से इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है रचना के आधार पर समुच्चय बोधक के भेद। यहाँ पे कह रहा है रचना के आधार पर समुच्चय बोधक के दो भेद हैं यानी दो प्रकार हैं। पहला है रूढ़ समुच्चय बोधक। इसके उदाहरण है अथवा, तथा, और, एवं, की, या, यदि, अगर आदि। ऐसे ये सब किसी वाक्य के बीच में आ जाए तो समझ लो वो कैसा समुच्चय बोधक है, वो रूढ़ समुच्चय बोधक है। दूसरा है यौगिक समुच्चय बोधक। इसके उदाहरण है क्योंकि, इसलिए, यद्यपि, अर्थात, मानो, ताकि, फिर भी, इत्यादि यानी आदि। यहाँ पे ये सभी उदाहरण मिल जाए तो समझ लो यौगिक समुच्चय बोधक के है। ठीक है। आगे है दूसरा अर्थ के आधार पर समुच्चय बोधक के भेद। तो यहाँ पे अर्थ के आधार पर समुच्चय बोधक के दो भेद हैं यानी दो प्रकार हैं। पहला है समान अधिकरण समुच्चय बोधक। इसके बारे में जानते हैं। जो समुच्चय बोधक समान अधिकार वाले अंशों को जोड़ते हैं उन्हें समान अधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे उदाहरण है किंतु, और, या, अथवा इत्यादि। ये सभी क्या है समान अधिकरण समुच्चय बोधक के उदाहरण हैं। अगला है समान अधिकरण समुच्चय बोधक के चार प्रकार होते हैं। अब इसके भी देखिए चार प्रकार है। पहला है संयोजक, दूसरा है विभाजक और तीसरा है विरोध वाचक और चौथा है परिणाम वाचक। चलिए इनके बारे में देखते हैं। पहला है संयोजक। इसके बारे में इसका उदाहरण है तथा, और, एवं, व। जैसे उदाहरण देखते हैं मेघा और मानसी पढ़ती हैं। यहाँ पर देखिए ये दोनों वाक्य या शब्द को आपस में जोड़ रहा है कौन सा शब्द और, तो ये क्या है संयोजक। संयोजक मतलब आपस में मिलाना। उसी प्रकार दूसरा है विभाजक। विभाजक का मतलब अलग करना। जैसे या, अथवा, या, चाहे, ना आदि। जैसे उदाहरण देखते हैं यह काम ना महेंद्र ने किया है ना प्रमोद ने। मतलब यहाँ पर उदाहरण में कह रहा है कि ये एक काम है जो न महेंद्र ने किया है और न प्रमोद ने किया है। तो ये क्या कह रहा है काम को नहीं करने के लिए बता रहा है। अगला नंबर है विरोधवाचक समुच्चय बोधक। इसका उदाहरण है किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, पर, वरन आदि। उदाहरण में है मैं वहां गया था परंतु वह मुझे नहीं मिली। यहाँ पर ये परंतु शब्द क्या है विरोधवाचक समुच्चय बोधक है। अगला है परिणामवाचक समुच्चय बोधक। इसका उदाहरण है अतः, इसलिए, अतएव, इस कारण आदि। जैसे उदाहरण देखते हैं मैं जल्दी में हूँ अतः अपनी बात संक्षेप में कहो। तो यहाँ पे जो ये अतः शब्द है ये क्या है परिणामवाचक समुच्चय बोधक है। दूसरा नंबर है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। इसके बारे में जानते हैं। जो समुच्चय बोधक मुख्य उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़ते हैं उन्हें व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे चूंकि, मानो,
क्योंकि, ताकि, ये सभी क्या है, अलग अलग हैं। ये सभी क्या है, व्याधिकरण समुच्चय बोधक के पहचानने के क्या है या लगाने के क्या है शब्द हैं। जैसे आगे देखते हैं, व्याधिकरण समुच्चय बोधक के 4 प्रकार होते हैं। पहला है कारणवाचक समुच्चय बोधक, दूसरा है स्वरूपवाचक समुच्चय बोधक, तीसरा है संकेतवाचक समुच्चय बोधक और चौथा है उद्देश्यवाचक समुच्चय बोधक। तो चलिए इन सब के बारे में पढ़ते हैं। पहला है कारणवाचक समुच्चय बोधक, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें कारण का निरूपण होता है तथा समुच्चय बोधक 2 उपवाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे इसके शब्द हैं क्योंकि, चूंकि, की आदि। उदाहरण देखते हैं, वह परीक्षा में भाग नहीं ले सका क्योंकि वह बीमार था। यहाँ पे ये जो क्योंकि शब्द है ये क्या कर रहा है, कारण बता रहा है। क्या कारण बता रहा है, क्योंकि वह कह रहा है इसमें वह परीक्षा में भाग नहीं ले सका क्योंकि वो क्या है, बीमार था। उसी प्रकार दूसरा नंबर है स्वरूपवाचक समुच्चय बोधक, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है इसमें समुच्चय बोधक 2 उपवाक्यों को मिलाते हैं और मुख्य कथन को स्पष्ट कर देते हैं। जैसे मानो, अर्थात, आदि। इसका उदाहरण है, वह ऐसा बोलता है मानो बादल गरज रहे हों। ये गजर लिखा है यहाँ पे, ये गरज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मानो शब्द क्या है, स्वरूपवाचक, यानी किसी वाक्य को सही से स्पष्ट कर देना। अगला नंबर है संकेतवाचक समुच्चय बोधक, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये संकेतोन्मुखी होते हैं, यानी संकेत वाक्य होते हैं। जैसे यदि, तो, जो, तो, यद्यपि, तथापि। इसका उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, यद्यपि हम समय से चलें तथापि देर से पहुंचें। दूसरा उदाहरण है, यदि आदमी मेहनत करेगा तो अवश्य सफल होगा। अगला नंबर है उद्देश्यवाचक समुच्चय बोधक, इसके बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है ये समुच्चय बोधक मुख्य उपवाक्य का उद्देश्य निरूपित करते हैं, जैसे ताकि, जिससे, आदि। इसका उदाहरण है, पहला है समय से चलो ताकि समय से पहुंच सको। दूसरा उदाहरण है, मनुष्य को वही काम करना चाहिए जिससे उसका उद्देश्य पूरा हो सके। तो आज यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में।